भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो इसका सही जवाब होगा गणराज्य शब्द नहीं जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? टिटनेस, हैजा, निमोनिया, खसरा। तो इसका सही जवाब होगा खसरा। खसरा जो है ये विषाणु जनित रोग है, बाकी ये जो तीनों है ये जीवाणु जनित रोग है। खसरा से तंत्रिका तंत्र हमारा प्रभावित होता है। सॉरी दोस्तों, खसरा से जो होगा हमारा पूरा पूरा शरीर, जो पूरा शरीर हमारा प्रभावित होगा खसरा से। टिटनेस से हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, हैजा से आंत प्रभावित होता है हमारा, और निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला सवाल है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 44वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, 63वें संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा किया गया। और यह जो संशोधन है अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया। जो अनुच्छेद जो 326 है वो संबंधित है लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित है। दोस्तों ये इससे 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। अगला सवाल है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के डैश से निकलती है? सतपुरा पर्वत श्रेणी, अरावली की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। तो इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, टीबिया, फीमर, रेडियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेपीज। स्टेपीज जो कि कान में होती है। और सबसे बड़ी, अगर सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा फीमर, और ये हमारे जांघों में पाई जाती है, जांघ की हड्डी है। अगला सवाल है सॉरी दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 43B, अनुच्छेद 44। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43B। ये सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। और ये जो अनुच्छेद 43B 97वें संविधान संशोधन, अगर आ जाता है प्रश्न कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। सॉरी, अगर आता है कि 43B जो है अनुच्छेद, ये कब जोड़ा गया, तो 97वें संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? व्यापारी, सहकारी समितियां, साहूकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो साख का औपचारिक स्रोत होगा वो सहकारी समितियां होंगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग कोहरे से न्यूनतम प्रकीर्णित होता है? पीला, लाल, नीला, बैंगनी। तो इसका सही जवाब होगा लाल रंग। जो लाल रंग है वो इसका प्रकीर्णन कम होता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा, तो प्रकीर्णन कम, तो लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, तो इसलिए इसका प्रकीर्णन कम। और जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा तो तरंग दैर्घ्य कम, तो प्रकीर्णन ज्यादा बैंगनी का होगा, नीला पीला का होगा, और लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसलिए यह प्रकीर्णित कम होता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला सवाल है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, माही नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है। और ये जो बांध है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित, और यह एक सिंचाई परियोजना है। अगला सवाल है, सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मतलब क्या कहलाता है? निजी क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, और इसमें सभी का अधिकार होता है। सरकार के निजी क्षेत्र हो गया जो निजी कंपनियों का होगा, मिश्रित निजी और सरकार दोनों का होगा, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो इसका देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो इसका सही जवाब होगा चित्तरंजन दास। वैसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, लेकिन मोतीलाल नेहरू ऑप्शन में नहीं है, चित्तरंजन दास दिया है, तो ये होगा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा मिलकर। और इस जो का उद्देश्य था भारतीयों को ब्रिटिश राज्य से अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। अगर आ जाता है कि जो स्वराज पार्टी के गठन का उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिशों से भारतीयों को अधिक स्वशासन और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कराना। अगला सवाल है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपनी किस पीढ़ी का है? तो इसका सही जवाब होगा पंचम पीढ़ी का। जो बोध गया में बोधि वृक्ष है ये 5वीं पीढ़ी का है, और इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था, और इसी जगह पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, और तभी से जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। अगला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? शिवहर, सिवान, बक्सर, गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवहर सबसे न्यूनतम है, और वहीं अगर आ जाता है सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल में, तो इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और बिहार में कुल 38 जिले हैं। दोस्तों ये आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगला सवाल है, नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंजलि शर्मा, विवेक पटेल, सीताराम मीना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्री सीताराम मीना को नाइजर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है,
कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार 2024 किसने जीता है? ऐश्वर्या राय, संजना ठाकुर, रंजना ठाकुर, अरुंधति राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजना ठाकुर ने जीता है। ये मुंबई की रहने वाली है, 26 वर्ष की है और इन्होंने दुनिया भर में 7,359 प्रतियोगियों को हराकर लंदन में यह पुरस्कार इन्होंने जीता। अगर आ जाता है कि पुरस्कार कहाँ, तो लंदन में कितने हजार प्रतियोगियों को हराकर, तो 4,359 और ये मुंबई की रहने वाली है, 26 वर्षीय संजना ठाकुर। अगला सवाल है, किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड ने, और ये किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और उत्तराखंड के मसूरी में यह खोला गया है। अगला सवाल है, समुद्री तैयारी के परीक्षण करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जो मेगा अभ्यास है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है पूर्वी लहर। पूर्वी लहर इसका नाम है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किसने बिहार के लिए कांस्य पदक जीता है? दीपिका कुमारी, प्रीति कुमारी, केसर राज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रीति कुमारी ने, ये सहरसा की रहने वाली है। और जो केसर राज है, इन्होंने 25वीं सब जूनियर नेशनल फेसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है केसर राज, और ये है पूर्वी चंपारण से संबंधित है, ये पूर्वी चंपारण से संबंधित है। अगला सवाल है, पोषण वाटिका के प्रचार में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, सातवां। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम। बिहार का इसमें पहला स्थान है और पोषण जो वाटिका है ये पोषण से संबंधित है। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय निम्न में कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, और इस जो क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से शुरुआत हुई। अगला सवाल है, माथुरी लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? उत्तराखंड, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो माथुरी नृत्य है तेलंगाना में किया जाता है। अगला सवाल है, पूर्ण जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते, अरस्तु, पेट्रॉक, बोकेशियो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दांते को पूर्ण जागरण का अग्रदूत माना जाता है, और ये इटली के महान कवि हैं, और इन्होंने डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा था। पूर्ण जागरण का अग्रदूत तो दांते को, लेकिन अगर पूर्ण जागरण को प्रश्रय देने का होता है कि प्रश्रय देने वाले कौन थे, तो वो हो जाएंगे ये पेट्रॉक ने पूर्ण जागरण को प्रश्रय दिया था, और पेट्रॉक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस किसने लिखी है? अरिस्टो, मैकियावेली, कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी। इनको आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है, आधुनिक राजनीतिक का दर्शन इनको माना जाता है। अगला सवाल है, स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष निम्न में से किसमें बताया गया है? जो स्त्री को पुरुष को तीसरा मुख्य दोष, सतपथ ब्राह्मण, मैत्रेयी संहिता, कल्पसूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैत्रेयी संहिता में शराब और जुए से स्त्री की तुलना की गई है, और इसे पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। वहीं जो सतपथ ब्राह्मण है, इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे गुलाम वंश की स्थापना किया था, और यह गौरी का गुलाम था। इसने दिल्ली में कुवैत उद इस्लाम नामक मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज के बादशाह कहा जाता है, और गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है, लोकहितवादी। गोपाल कृष्ण गोखले को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, देशबंधु चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अगर वहीं गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु पूछ दिया जाए तो वो होंगे एमजी रनाडे। तो वही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के एमजी रनाडे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, सेना नायक कहा गया है। डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव, अल्बुकर्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये वक्तव्य रॉबर्ट क्लाइव के संबंध में कहा गया, और यह कथन विलियम पिट ने कहा था। उसके कार्यों से प्रभावित होकर विलियम पिट ने उसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा था। अगला सवाल है, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेपाल के साथ टोटल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें बिहार हो जाएगा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश इसमें नहीं होगा। आज के वीडियो का आखिरी सवाल, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब, रॉबर्ट क्लाइव, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और अपना दूत बना के, अपने दूत के रूप में उसने 1830 में
उस समय तक विलियम चतुर्थ जो तत्कालीन सम्राट था विलियम चतुर्थ के दरबार में उनको भेजा था और मुगल सम्राट को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने से संबंधित बातचीत करनी थी। वहीं 1833 ईस्वी में 27 सितंबर 1833 में राजा राममोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों ये रहे आज के महत्वपूर्ण सवाल। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब